कि आपके सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स कितने हैं, आपकी पोस्ट का एंगेजमेंट कितना है, आपकी लीड्स कितनी सोशल मीडिया से जनरेट हो रही है, सोशल मीडिया पे आपकी ब्रांडिंग और आपकी इमेज कैसी है, ये होने वाला है। ओके, तो आज उस नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। प्योरली किस तरह से आप फिजिकल और ऑनलाइन नेटवर्किंग कर सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। और इस समझ लीजिए कि नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, आपकी ब्रांडिंग के लिए जरूरी है, आपकी सोशल स्किल्स के लिए जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, और ऐसे बहुत सारे काम आपको जिंदगी में जिसका नेटवर्क अच्छा होता है उसके बच्चों की शादियां भी जल्दी और समय से होती है। तो ये नेटवर्किंग जबरदस्त चीज है, और कि कैसे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नेटवर्क आप किसी ग्रुप्स को ज्वाइन करके अपना बढ़ा सकते हैं, रेफरेंसेस के थ्रू बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं हैदराबाद जा रहा हूं किसी काम से, और मुझे कोई ऐसा काम नहीं है, मैं 3 दिन रुकूंगा, लेकिन फिर भी मैं वहां के 2 दोस्तों से बोलता हूं कि हम मिलेंगे, या मेरा कोई यहाँ पर दोस्त से बोले हैदराबाद जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, कोई हो तो बताना, आई वुड लाइक टू मीट। कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, तो हम इन जनरल रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। हम कई ग्रुप्स को जोड़ते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, जहां पर भी मौका मिले हम अगर हम बहुत सारे लोग शादियों में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्या शहर के 10-20-50 लोगों से मिलना हो जाएगा, तो दे लुक फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटी इन एवरी इवेंट दे डू। 3 तरह के फिजिकल जो नेटवर्किंग ग्रुप्स हम ज्वाइन कर सकते हैं, करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आरएमबी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एसएसआई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम बात करें रोटरी, तो आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं रोटरी क्लब के मेंबर्स हैं, चाहे आप कोटा सेंट्रल के हो चाहे रोटरी क्लब कोटा के हो। आरएमबी तो हमने अभी बनाया है पिछले लगभग 1 साल से। हमारा रोटरी क्लब कोटा की बात करें तो 65 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, 400+ मेंबर। तो अगर आप वहां पर जुड़े हैं, रेगुलरली जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो भी बिजनेस और रेफरेंस जनरेट होते हैं। और प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो डॉक्टर उनका डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, सीएस उनका सीएस का एसोसिएशन है। मान लीजिए कोई हार्डवेयर है तो हार्डवेयर ट्रेडर्स का एक एसोसिएशन है, टायर्स वालों का एक एसोसिएशन है, वहां पर भी रेफरेंसेस जनरेट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप रेफरेंस कैसे जनरेट करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप लोगों से मिलते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, आपको ये समझाना पड़ेगा या हिंट देना पड़ेगा कि आप कैसे दूसरों से अलग हैं और क्या डिफरेंट वैल्यू प्रपोजिशंस आप लोगों को दे रहे हैं। You have to create that differentiation. So you are not selling your business or product. Actually you are selling yourself. कि आपका डीलिंग का तरीका कैसा है, आपके एथिक्स कैसे हैं, आपकी सर्विस कैसी है, आपकी प्राइसिंग कैसी है, आपकी पोस्ट सेल सर्विस कैसी है, ये सारी चीजें उसमें आती है। अलग अलग प्रोस्पेक्ट से मिलना, तो हम यहाँ पर आर इसीलिए करते हैं कि कब किसी प्रोस्पेक्ट से मिलना हो जाए। और अभी तो हम यहाँ की शुरुआत कर रहे हैं। When I was coming here, I was talking to Kapil Jain. Kapil was giving me an idea, और ये आइडिया रहता है दिमाग में कि जो 40, 45 या 50 लोग हम यहाँ हैं, जब हमारी बॉन्डिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा, तो कभी ऐसे भी होगा कि आप में से कुछ लोग मिलकर जॉइंट वेंचर भी करेंगे। किसी के पास एक बिजनेस आइडिया है, दूसरा उसके पास जुड़ेगा, उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बारे में आने वाले टाइम पे बात करेंगे। और केवल नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि आप प्रोस्पेक्ट से मिल लिए, उसके साथ लगातार संपर्क में रहना। कोई किसी ने अगर आपको कोई क्वेरी रेज की, क्या मुझे इसका आइडिया है क्या आपको, तो जब तक वो क्वेरी जिंदा है तब तक उस व्यक्ति से फॉलो अप करते रहना, ये भी उसका पार्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पता है लोग, हम 47-48 मेंबर्स हैं, ओके। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कई बार नहीं आते, सुबह उठने का, कभी सुबह उठते और दिल में बेईमानी आ जाती है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं चलेंगे एक बार। तो दूसरा ये होता है कि टाइम, आज थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्टेंट है। नेटवर्किंग में सबसे बड़ी अगर कोई लिमिटेशन है तो वो टाइम का कॉन्स्टेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन आपने नेटवर्किंग को प्रायोरिटी बना लिया है, ये भी मेरे बिजनेस का एक अभिन्न हिस्सा है। आप अगर आप अपने ऑफिस में बैठो तो बिजनेस इंक्वायरी आती है, कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आपको फोन करके बुलाता है तो आप दौड़ के जाते कहीं जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो 40, 45, 50 लोगों का ग्रुप है, ये भी हमारे प्रोस्पेक्टिव है। न सिर्फ प्रोस्पेक्टिव है, बल्कि दे कनेक्ट मी टू 1000 अदर पीपल
तो यहाँ 40 लोग हैं, हर इंसान का अगर 1000 लोगों का नेटवर्क है, क्लोज नेटवर्क, तो आप 40 से नहीं 40,000 लोगों से जुड़े हुए। वी नीड टू रियलाइज दैट हर दिन, और हर दिन नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 बार कम से कम 30 मिनट एक्सक्लूसिवली, कि मेरे 8 घंटे में से या 10 घंटे में से मैं 30 मिनट अपने आप को फ्री रखूंगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं नेटवर्किंग करूंगा। नेटवर्किंग डजंट मीन एवरी टाइम यू मूव आउट टू योर ऑफिस एंड मीट पीपल, बट आपके पास बहुत सारे, आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहां से 10 कार्ड इकट्ठा किया आपने, वो 10 कार्ड से कभी बात किया क्या? ऐसे 10-20 लोग हो सकते हैं जिनसे आपकी पिछले 6 महीने में बात हुई है, बट कीप 30 मिनट्स maybe every day or maybe twice a week in your networking, for your networking priority। और अगर आप नेटवर्क बनाते हो लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो मान के चलिए वो नेटवर्क बनता है, नए बनते और पुराने एक्सपायर होते हुए चले जाते हैं। आप जरा कभी अपने मोबाइल को स्क्रॉल करके देखिएगा जब 30 मिनट आपको मिले, और उसमें स्क्रॉल करके देखिएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनसे आपने महीनों से बात की। और जब आप बिना किसी पर्पस के किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं, जस्ट मैंने आपका वेलबींग पूछने के लिए फोन किया, उस इंसान को इतनी खुशी होती है कि आप उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाते हो। आप भी जानते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, किसी से भी पूछो, 4 साल से कुछ तो नाम याद है, फिर भी गर्मी का सीजन शुरू होते ही ऐड आने शुरू हो जाते हैं, दिन में 10 बार ऐड आते हैं, उनको पता है कि आप जानते हो, फिर भी स्टिल दे शो देयर प्रेजेंस। तो प्रेजेंस आपको इसलिए शो करना जरूरी है कि जब भी स्टडी ओवरसीज की बात हो, जब भी स्ट्रक्चर स्टील की बात हो, जब भी क्लोथिंग्स की बात हो, मेरे दिमाग में उस व्यक्ति का नाम सबसे पहले आना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्रायोरिटी लिस्ट में हमको, जैसे गूगल सर्च में आप कोई चीज सर्च करते हो तो टॉप 3 में कोई चीज आती है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे नेटवर्क में, मेरे बिजनेस के बारे में बात हो तो टॉप 3 ऑप्शन पे मेरा नाम आना चाहिए। और तब संभव है जब लगातार नेटवर्किंग करें, उन लोगों से मिलें। कई लोग इस बात से